नमस्कार दोस्तों। आज आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आपका पहला सवाल रहा, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं? तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा सबसे ज़्यादा साझा करता है इंडिया, जो 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन सी नदी कौन सी नदी भारत में दिहांग नाम से प्रवेश करती है? तो तवांग नदी के नाम से, जो तिब्बत से उद्गम होकर जो तिब्बत से निकलती है। कौन सी झील भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? चिल्का झील है। भारत श्रीलंका से किस संकीर्ण जलमृमध्य द्वारा अलग होता है? तो पाक जलमृमध्य एवं मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। भारत कितने देश के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो भारत 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जो श्रीलंका और मालदीव के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा किन देशों के साथ लगी हुई है? तो भारत का उत्तर पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। भारत कितने देश के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो भारत स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कुब्बड़ की आकृति वाली वेलाडीला की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। किस प्रकार की नदी में एक यू आकार का मोड़ होता है? तो नदी विसर्ग में होता है यू आकार की आकृति। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामुड़ाई है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अन्नामुड़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो नीलगिरी की पर्वत श्रृंखला में स्थित है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है किस नदी पर है? कौन सा नदी पर है? तो गोदावरी बेसिन पर स्थित है। गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी के बाद भारत की सबसे दूसरी लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। जिन मृदाओं में सोडियम व कैल्शियम की मात्राएं अधिक होती है वे कहलाती है, क्या कहलाती है? वैसा मिट्टी, वैसा मृदा क्या कहलाती है? क्षारीय मृदा कहलाती है। क्षारीय मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है, कैसे होता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निस्खलन के कारण होता है। लेटराइट मिट्टी मुख्यतः किन क्षेत्रों में विकसित होती है? तो उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। भारत की 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में अधिकांश लोग किस राज्य से अन्य राज्यों में प्रवास किए थे? जैसे 2011 की जनसंख्या के अनुसार कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत में सबसे ज़्यादा प्रवासी करता है, यानी दूसरे एक एक जगह से दूसरे जगह कमाने के लिए जाता है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार का लोग करता है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का भाग था? भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार था वो पहले किस महाद्वीप का भाग था? तो अफ्रीका महाद्वीप का भाग था। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रति हेक्टेयर नारियल की उत्पादकता अधिक है? लक्षद्वीप का। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद भारत में कौन सी फसलें बोई जाती है? तो खरीफ फसल बोई जाती है। खरीफ फसल की अंतर्गत कौन कौन सा फसल आता है? धान, गन्ना, तिलहन, जवरा, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली,
व तिल इत्यादि। ये सब सारे खरीफ फसल में आते हैं। रबी फसलें किस माह में बोई जाती है? रबी फसलें जो है किस माह में बोई जाती है? तो अक्टूबर से नवंबर माह में बोई जाती है। रबी फसल के उदाहरण कौन कौन से है? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, आलू इत्यादि। ये सब जितने भी फसल हैं ये रबी फसल हैं। भारत के किस राज्य के कुछ क्षेत्र में 400 वर्ष पूर्व नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुलह कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कुलह कहा जाता है। वो कौन सा क्षेत्र था? हिमाचल प्रदेश था, जहाँ भारत का नहर सिंचाई स्थानीय ग्रामीण विकसित किया था, जिसका नाम दिया था कुलह, जो हिमाचल प्रदेश में है। अंगूर की खेती, उपज एवं कटाई को किस नाम से जाना जाता है? तो वर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। टाटा स्टील लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 26 अक्टूबर 1907 को हुआ था। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्य कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में है। जो भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में स्थित मणिकर्ण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में जल परिवहन हेतु राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। भारत में जल परिवहन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ये कहाँ से कहाँ तक उसकी लंबाई है? कहाँ से कहाँ तक जोड़ी गई है? तो सदिया से धुबरी तक, जिसकी लंबाई है 891 किलोमीटर। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो कोची बंदरगाह के रानी के अरब सागर की रानी के बंदरगाह से जाना जाता है, जो कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है, कोची। कौन सा बंदरगाह कच्छ यानी गुजरात में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह जो है कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, जिसका कच्छ बंदरगाह भी कहते हैं। और ये कौन सा पोर्ट बोला जाता है? तो दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है। कौन सी जनजाति हिमाचल प्रदेश से संबंधित है? तो गद्दी। कौन सी है? तो गद्दी जनजाति है जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कौन सी जनजाति अंडमान और निकोबार में निवास करती है? तो जरवा और सेटेलेज और सेम्पेन तीनों जाति जो है कहाँ निवास करते हैं? अंडमान निकोबार में। झारखंड राज्य की प्रमुख जनजाति क्या है? तो मुंडा, संथाल, गोंड, असुर व कोरवा। ये सब वहाँ के रहने वाले जनजाति हैं, तो झारखंड के। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।